क्वेश्चन नंबर 12 लिखो पहले, उसके बाद समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए बी और बी ए बराबर है। क्वेश्चन बनाने के दौरान जहां भी ए बी आएगा उसके बदले में बी ए चाहे तो लिख सकते हैं, बी ए आएगा उसके बदले में ए बी चाहे तो लिख सकते हैं। प्रूव दैट बाय इंडक्शन मेथड लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इंडक्शन विधि का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें ए बी का पावर एन इक्वल टू बी का पावर एन इंटू ए। पहला नंबर एक क्वेश्चन है। दूसरा नंबर ए बी का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन बी का पावर एन प्रूव करना है। इंडक्शन का एक अपना प्रोसेस होता है जो कि समझाया गया है तुमको। सबसे पहले लेट करते हैं, मानते हैं कि दिया हुआ कथन Pn है, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn। फिर P1 को ट्रू दिखाते हैं, Pm प्लस 1 को ट्रू दिखाते हैं, दो जगह सही दिखाते हैं। अगर दोनों जगह सही है तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन पूरा सही है, टोटल सही है। तो सबसे पहले तो लेट करेंगे। पहला क्वेश्चन के लिए हम पहले सॉल्यूशन देखेंगे ए नंबर के लिए। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, माना कि दिया हुआ कथन Pn है। इसके बाद LHS P1 निकालते हैं, RHS P1 निकालते हैं। चलो देखो, ये ए वाला जो है ए नंबर, यही तुम्हारा Pn हो गया। LHS निकालना है तो LHS में एल के जगह एक रख देंगे तो हो जाएगा ए बी का पावर एक, मतलब ए बी हो गया। RHS निकालना है तो RHS से बी का पावर एक इंटू ए, मतलब ये बी ए हो गया। और यहाँ पर भी समझाए कि ए बी के बदले में बी ए लिख सकते हैं, बी ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, गिवन है, तो बी ए के बदले में ए बी हम लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है। इसलिए अब ए बी और ए बी एकदम बराबर हो गया, मतलब LHS और RHS बराबर हो गया। LHS P1 बराबर हो गया RHS P1, और जब बराबर हो गया तो कहेंगे कि P1 जो है ट्रू है, सही है, सत्य है। अब हम लोग PM ज्ञात करते हैं, उसके बाद PM प्लस 1 ज्ञात करते हैं। तो PM ज्ञात करने के लिए एल के जगह पर क्या रखेंगे, बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। तो हो जाएगा ए बी का पावर एम इक्वल टू बी का पावर एम इंटू हो जाएगा ए, अब एम प्लस 1 रखना है यही एल के जगह पर, तो हो जाएगा ए बी का पावर एम प्लस 1 इक्वल टू बी का पावर एम प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। और कहता है कि LHS, इसका LHS लेकर के हल कीजिए और RHS ला के दिखाइए। LHS लेके हल करना है तो LHS Pm प्लस 1, LHS लेंगे हम LHS, ये देखो LHS है ए बी का पावर एम प्लस 1। अब इसी को हल करेंगे और हल करने के बाद इतना आना चाहिए। कोई डाउट है, लिखो यहां तक। पहले प्रोसेस याद होना चाहिए कि करना क्या है, तबे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रोसेस है कि पहले लेट करते हैं, LHS P1 RHS P1 ज्ञात करते हैं, दोनों बराबर आएगा, P1 सही कहलाएगा। फिर PM ज्ञात करते हैं और PM प्लस 1 ज्ञात करते हैं, और LHS PM प्लस 1 इसी को लेकर के इसको और ये वाला लाते हैं। जब आ जाएगा तो कहेंगे कि क्वेश्चन सही है। चलिए, तो LHS यहां लिख लिया, इसी को हल करना है हमको। छठा क्लास का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x का पावर m गुना x के पावर n, आधार बराबर और गुना में रहे तो पावर क्या होगा, जुटता है, तो x का पावर m प्लस n। उल्टा लगाएंगे, इधर से इधर लगाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, a और ये जो b का पावर m प्लस 1 है, इसको हम b का पावर m इंटू b लिख सकते हैं। b मतलब b का पावर या कुछ नहीं है तो 1 है, आधार बराबर और गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर जुटेगा इस फॉर्मूला के अनुसार। तो जुटेगा तो m प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस 1 यहां लिखा हुआ है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं छठा क्लास के फॉर्मूला से। अब AB का पावर m, AB का पावर m यहां देखो, इसका इस्तेमाल करने के लिए ही इसको ज्ञात करते हैं। AB का पावर m इक्वल टू क्या है, सबको बोलो, आवाज नहीं आ रहा, B का पावर m इंटू ए, इसके बदले में यहां से AB का पावर m के बदले में इतना लिख दिए, इंटू B है तुम्हारा। अब जो AB है, इस AB के बदले में यहां गिवन है तुम्हारा, AB के बदले में बोलो क्या लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं। तो इस AB के बदले में BA लिख दिए, इस AB के बदले में BA,
यहां लिख रहे ए बी बराबर बी ए दिया हुआ था इसलिए लिखे, और ए तो तुम्हारा पीएम वाला इस्तेमाल किए, पीएम का इस्तेमाल किए। मान लो इक्वेशन 1 इसका नाम देना है तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसको इतना के बदले में इतना लिखा गया। अब फिर वही छठा क्लास का फॉर्मूला, यही फिर यह लग रहा है आधार बराबर, दिख रहा है ना, बी और बी दोनों बराबर है और मल्टीप्लाई में है। ये बताओ कि यह पावर कितना है, तो जुटेगा तो ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, बी का पावर ए प्लस 1 इंटू ये वाला ए बच गया तो ये उतार देंगे। एलएचएस हम लेकर के चले थे और ये वाला जो आ गया मिला लो, एकदम सेम टू सेम है कि नहीं देखो। तो इधर वाले को आरएचएस कहते हैं ना, तो आ गया तुम्हारा आरएचएस पीएम प्लस 1 के बराबर, यानी एलएचएस लेकर के चले और आरएचएस आ गया। जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा तो कहेंगे कि पीएम प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। और जब क्वेश्चन दो जगह सही हो गया तो पूरा क्वेश्चन सही है, और पूरा क्वेश्चन को क्या नाम है, पीएल इज ट्रू। ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से दूसरा भी प्रूव किया जाएगा। सबसे पहला काम यहां से देखो, पहला काम है कह रहा है क्वेश्चन कि ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो चार ऑप्शन में से कौन सही होगा। पहला काम है ए स्क्वायर ज्ञात करना, और ए स्क्वायर बराबर तुमको बताया गया है ए गुना ए, बताया है ना, यानी ए गुना ए करेंगे 2 बार तो ए स्क्वायर निकलेगा। ए को लिख करके और गुना कर रहा है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। एक बार और लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और जल्दी से मैट्रिक्स का गुना करो फटाफट एकदम, पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से। अल्फा गुना अल्फा बोलो, अल्फा स्क्वायर, दूसरा को दूसरा से क्या हो जाएगा, बीटा गामा होगा। अब आगे बढ़ाएंगे, अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, दूसरा को दूसरा से, या बीटा और या माइनस अल्फा है तो माइनस बीटा अल्फा ना, माइनस बीटा अल्फा हो जाएगा। अब आइए इसका बारे, गामा गुने अल्फा हो जाएगा गामा अल्फा, और माइनस अल्फा गुने गामा हो जाएगा माइनस अल्फा गामा। अब बारी है इसका, गामा गुने बीटा क्या हो जाएगा, गामा बीटा, और माइनस माइनस आवाज वाले आ रहा है, अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर। देखो तो ध्यान से, गामा अल्फा सेम चीज है, अल्फा बीटा सेम चीज है। तो ए स्क्वायर का मान निकल के आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार ए स्क्वायर बराबर आई दिया हुआ है। यहाँ देखो ए स्क्वायर का मान हम लोग बैठाएंगे, निकाल लिए हैं, बैठाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, और आई का मान तो सबको पता ही होगा, क्या होता है आई बोलो तो, चलते हो, जब दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह तो संगत संगत क्या होता है, इसका संगति है, इसका संगति है। चाहे इसको इससे बराबर करो चाहे इसको इससे बराबर करो, दोनों सेम रिजल्ट देगा क्योंकि सेम है दोनों जगह। तो किसी एक को बराबर कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू इसका संगत है 1। अब ऑप्शन के अनुसार हल करना है, और सब ऑप्शन में तुम देख रहा होगा कि 1 जो है प्लस में, 1 का है, तो हमको 1 को प्लस में रखना होगा, बाकी सबको उठा के ले भेजना होगा। तो ये दोनों को उठा के ले भेज देंगे। ये बताओ कि इधर ही क्या में है, इधर जाके ये क्या में है, इधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। इसी को हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर क्या हो गया, कौन सा, देखो सी ऑप्शन हो गया तुम्हारा, तो सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, वो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक दोनों है, बोथ माने दोनों, साइमेट्रिक भी है वो और वही मैट्रिक्स का स्क्यू साइमेट्रिक भी।
तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो ये जो होगा जीरो मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा यह ध्यान से सुनो, एकदम बेसिक चीज। सबसे पहले साइमेट्रिक तब होगा जब एडस बराबर क्या होना चाहिए, इस साइमेट्रिक का परिभाषा है। स्क्यू साइमेट्रिक तब होगा इस साइमेट्रिक का है। स्क्यू साइमेट्रिक का परिभाषा क्या है बोलो सब कोई, एडस बराबर माइनस, ये परिभाषा हो गया। अब जीरो मैट्रिक्स जो है सभी तत्व जीरो होते हैं जीरो मैट्रिक्स में, जीरो। अब ये ऐसा संख्या है जीरो कि जीरो के साथ तुम माइनस भी लगाओगे तब वो जीरोवे के बराबर होगा, मालूम है सबको। लेकिन बाकी दूसरा संख्या के साथ ऐसा नहीं है। जैसे तुम एक है इसमें तुम माइनस लगा दोगे तो क्या ये एक के बराबर है? ये बराबर नहीं है। -5 है 5 के बराबर कभी होगा, लेकिन -0 0 के बराबर होता है। -0 +0 सब जीरोवे है। अब ध्यान से सुनो यार, अगर हम इसका डैश लें, डैश का मतलब होता है पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, बना दिए। चेंज तो हम किए ना, लेकिन करने के बाद भी दोनों क्या रह गया, यानी एडस बराबर ए रह गया। और जब एडस बराबर ए हो गया इसका अर्थ है कि साइमेट्रिक हो गया। बोलिए कोई डाउट है तो? अब इसकी साइमेट्रिक के परिभाषा पर भी बैठ जाएगा, देखिएगा कैसे बैठेगा। एडस बराबर, एडस निकालिए लिए है 0 0 सब आया है, 0 0 0 0 आया है, सब एडस निकाला हुआ। अब हम एकरा में ऐसे माइनस यदि हम कॉमन कर दे तो जीरो के साथ माइनस हम कॉमन करेंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा? जीरो के साथ माइनस कॉमन लेने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो में रहेगा। अगर कोई सोच रहा होगा कि यह +0 है माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस सब जगह हो जाएगा, ठीक है मान लो। तो -0 बराबर भी तो जीरोवे ना होता है, -0 बराबर क्या होता है, जीरोवे होता है। यानी फिर तो ये सब जीरोवे लिखा जाए। -0 +0 अलग अलग संख्या होता ही नहीं है, यानी -0 अगर तुम माइनस लोगे कॉमन तो माइनस आएगा, और माइनस तो फिर तो तुम उसको जीरोवे लिखोगे। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि जीरो ऐसा संख्या है जो माइनस कॉमन लो चाहे मत लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस कॉमन लेने के बाद भी जीरोवे रह जाएगा, और जीरो रह जाएगा तो आ गया एडस बराबर माइनस, और इसके बदले में यह क्या नाम है, एडस बराबर माइनस से आ गया। जब एडस बराबर माइनस से आ गया तो क्या कहलाएगा, इसकी साइमेट्रिक कहलाएगा। बोलिए कोई डाउट है तो? लेकिन बाकी मान लो 5 रहता, 5 में हम माइनस कॉमन लिख देते हैं, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा अगर 5 में हम माइनस कॉमन ले लिए तो। लेकिन जीरो में हम माइनस यदि कॉमन लिख दे तो -0 और फिर -0 को तो हम जीरो में लिख सकते हैं कि नहीं? इसीलिए जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो साइमेट्रिक का भी परिभाषा पूरा करता है और इसकी साइमेट्रिक के भी परिभाषा को पूरा करता है। इसलिए याद रखना, 1 नंबर में इसलिए क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसा मैट्रिक्स है जो साइमेट्रिक में और इसकी साइमेट्रिक में है। कौन सा आंसर बोलो, आवाज नहीं आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स। तो ये तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स हो गया। कोई डाउट? चलो देखो, a + b के होल क्यूब पर इसको तोड़ेंगे। फॉर्मूला कहता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तोड़ दिए, -7a है, उतार दिए ये वाला। तुमको हम प्रॉपर्टी बताए पहले ही कि IQ बराबर I लिख सकते हैं, मालूम है सबको? IA बराबर क्या लिख सकते हैं, A बराबर IA होता है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में A² बराबर A स्पेशल दिया हुआ है, स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, तब हम बैठाएंगे। चलिए IQ बराबर बोलोगे, बैठा दिए। AQ जो था एकरा हम A² गुना A लिखते तो कोई परेशानी, लिख सकते हैं। छठा क्लास के फॉर्मूला, आधार बराबर गुना में तो पावरवा का होगा, यहाँ पावर कितना, 2 3। चलो आगे बढ़ाते हैं। 3i² के बदले में क्या लिख सकते हैं, I ऐसा संख्या के पावर 3 करो चाहे पावर 2 करो आइए होगा, पावर 10 करो आइए होगा। यानी I² के बदले में बोलो जी इंटू ई वाला ए उतार दिए, +3i A² के बदले में
ये उतार दिए मतलब लिख दिए -7, ये उतार दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, आई प्लस ए स्क्वायर के बदले में आवाज नहीं आ रहा, ये लिख दिए। मत सोचना कि कैसे लिख दिए, गिवन है इसलिए लिख रहे हैं। गुना ई वाला ये उतार दिए प्लस 3 आइए बराबर लिख दिए, फिर यहाँ आइए बराबर लिख दिए और ये उतार दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई, आई ए गुना ए बोलो कितना होगा, और ए स्क्वायर बराबर इसके बदले में ए लिख दे, कोई परेशानी। 3 और 3 जोड़ दो, 6 है -7, 6 और 1 जोड़ो 7a -7a का हो गया, कितना बच गया, कौन सा ऑप्शन आंसर हो।